Hi friends, back again, Dr. Siva with all of you with a cup of tea. Obviously इतना busy schedule. चलिए कहानी आगे बढ़ाएं. हाइपरटेंशन का तीसरा वीडियो. तो कल हमने क्या क्या बताया था? कल हमने स्टेजिंग बताई थी हाइपरटेंशन की कि क्या क्या स्टेजिंग होती है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन हो सकता है, क्या क्या ध्यान उनको रखना चाहिए और वैसे ही लोगों की स्क्रीनिंग करी जाए तो ज्यादा अच्छा है रादर देन स्क्रीनिंग द एंटायर पॉपुलेशन एंड द एंटायर कम्युनिटी. कल ये सारी बातें हुई थी. स्टेजिंग के बेसिस पर क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए ये हुआ था. और वेट रिडक्शन कितना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है या कहो कि कितना इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है फॉर हाइपरटेंशन. आज हम नेक्स्ट टॉपिक एक देखते हैं. नेक्स्ट है क्या नमक का कोई रोल है? क्या नमक का कोई रोल है हाइपरटेंशन में? तो देखिए नमक का बहुत बड़ा रोल है हाइपरटेंशन में. नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड को नमक कहते हैं. ठीक है, तो सोडियम का बहुत बड़ा रोल है हाइपरटेंशन में. बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सॉल्ट सेंसिटाइजर्स होते हैं, यानी कि जिनको सॉल्ट से सेंसिटिविटी ज्यादा होती है और थोड़ा भी ज्यादा नमक अगर उनके खाने में हो तो उनका बीपी बढ़ने लगता है. ऐसे सब नहीं होते, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं कम्युनिटी में जिनको कि हम सॉल्ट सेंसिटिव पीपल कहते हैं. दे आर सॉल्ट सेंसिटाइजर्स. और हमारी कम्युनिटीज में ये देखा गया है, मैंने बहुत कम्युनिटीज में देखा है कि नमक को घर वाले भी थोड़ा ज्यादा ही यूज करते हैं. तो आज का वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए कि फ्रेंड्स, सॉल्ट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, स्पेशली फॉर योर कार्डियक हेल्थ. आपके दिल के लिए ज्यादा नमक का उपयोग करना कतई अच्छा नहीं है, रादर बहुत बुरा है. तो नमक को थोड़ी ही मात्रा में यूज किया जाए. थोड़ी ही मात्रा से मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप दिन में एक चम्मच छोटा जो होता है टेबल स्पून, ये नहीं कि उसको पूरा हीप अप भर लो, अगर उसको एक लेवल से भर के रखते हैं तो आई थिंक उससे ज्यादा नमक की जरूरत आपको नहीं है. यानी कि एक चम्मच जो कि हीप्ड अप नहीं हो, उतना एक चम्मच नमक पूरे दिन के लिए आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है. देखिए बोलते हैं कि 6 ग्राम्स पर डे तक का नमक ले सकते हैं, लेकिन WHO कहता है कि 5 ग्राम्स पर डे से ज्यादा नमक का उपयोग ना किया जाए. ठीक है, मैंने बहुत कम्युनिटीज ऐसी देखी है कि जिनमें नमक का बहुत ज्यादा उपयोग होता है. आप आटे में भी नमक डाल रहे हो, आप सैलड्स में भी नमक डाल रहे हो, आप दही में भी नमक डाल रहे हो. क्यों? Why are you adding this? ये एडेड सॉल्ट जो है ना, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. तो कोशिश ये करें कि नमक का, देखिए जितना खाने में नमक की जरूरत है उसको यूज करें, लेकिन प्लीज एडेड सॉल्ट्स मत यूज करें. तो जो कम्युनिटीज का जो पुराने जमाने से, दादी नानी के जमाने से चला आ रहा है, उसको थोड़ा समझिए, उसको थोड़ा संभलिए और उसको कम कीजिए. देखिए ये भी हमारे दादी नानी के जमाने से हिस्टोरिकली भी ये चीज बोली जाती थी कि जिसका बीपी हाई है उसके खाने में नमक मत डालो या उसको नमक के बिना वाला खाना दो. तो इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत साल पहले से हिस्टोरिकली से पीपल वर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट सॉल्ट इज द कॉज फॉर हाइपरटेंशन, सो बेटर कर्ब योर सॉल्ट्स. एंड वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि हाइपरटेंशन आगे जाके दिल की बीमारी कर सकता है, आपकी कार्डियक हेल्थ को खराब कर सकता है. तो फिर इसका क्या मतलब हो कि डायरेक्ट सॉल्ट का लिंक हो गया आपके हार्ट से. ठीक है, तो आपको क्यों नमक इतना ज्यादा खाना है? क्या ऐसे शौक है नमक ज्यादा खाने की? देखिए पहले तो घरों में होता था चटनी, पिकल्स, पापड़ घर में बनाए जाते थे. देखिए ये सब चीजें भी हैं, इनमें भी नमक ज्यादा ही होता है. लेकिन आजकल का जो खाना है ना, जो आज का प्रोसेस्ड फूड है, जो आपका फ्रोजन मील है, जो हम लोग मैक्सिमम टाइम बाहर से जो खाना खा रहे हैं, मैं कहती हूँ उससे बेहतर है कि घर का खा लो. ठीक है, उससे फिर भी बेहतर है कि घर का खा लो, लेकिन फिर भी ट्राई करें कि ये सारी चीजें आप अवॉइड करें. जिनको हाइपरटेंशन है या जिनको नहीं भी है, जिनकी फैमिलीज में है,
या जो ओबीज भी हैं, ये जो चटनी पापड़ बाहर के जो नमकीन है, कहने को कह दिया मैंने तो सिर्फ सूप पिया है। कहाँ का सूप पिया है आपने? बाजार का सूप पिया है। उसमें कितना नमक, कितना सैचुरेटेड फैट है आपको मालूम भी नहीं है, एंड दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। सूप्स पी रहे हो आप, नमकीन्स खा रहे हो, बाहर के फ्राइड नमकीन्स खा रहे हो, चाइनीज फूड खा रहे हो। अच्छा, आजकल नया ही ट्रेंड शुरू हो गया कि घर में जो गृहिणी घर का खाना बना रही है वो भी घर के खाने को स्वाद बनाने के लिए बड़े करी पाउडर्स डाल रही हैं, सोया सॉस डाल रहे हो। आपको लगता है टोमेटो केचप है, सॉस है, इसमें क्या है? अरे टोमेटो केचप और सॉस में जबरदस्त नमक है, बहुत ज्यादा नमक का कंटेंट है। तो उससे अच्छा है घर की धनिया पुदीने की चटनी खा लो ना, जिसमें नमक कम है। घर की धनिया पुदीने, अब आप पुदीने की चटनी भी बाहर से लाने लगे, आप मस्टर्ड सॉसेस भी ला रहे हो। अरे क्या कर रही हो यार? कहाँ कहाँ जाके हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी रुकेगी? खाने पीने को संभलो, समझो। देखिए, जब हम घर में खाना बनाते हैं तो खाने में 90% जो सॉल्ट है वो डिस्क्रिशनरी है, हमारी मर्जी के हिसाब से हमने नमक डाला, और 10% जो उस खाने के अंदर, उस सब्जी के अंदर जो नमक है, दैट इज द नेचुरल अकरिंग सॉल्ट, वो है। तो ये बना, जब हम बाहर से खाना लाते हैं 80% सॉल्ट तो वो हिडन सॉल्ट है जो आपको दिख नहीं रहा। आपने क्या खाया? मैंने तो सिर्फ ब्रेड के 2 स्लाइस खाए। अरे ब्रेड में कितना नमक है! क्यों नहीं एक रोटी बना के खा ली घर की? क्यों नहीं उस रोटी में थोड़ा सा आटे का चोकर डाल के बना ली? वो क्यों नहीं खाई? आपका फाइबर भी बढ़ा, आपका नमक भी नहीं गया, और आटे में नमक डालना बिल्कुल बंद कीजिए जो लोगों के घरों में डलता है, ठीक है? तो क्यों नहीं ऐसा किया? क्यों ब्रेड खानी है आपको? ब्रेड में इतना नमक है, आप ब्रेड आपने खा ली, उसके अंदर आपने भुजिया डाल दी, उसके अंदर आपने सॉस डाल दी, हो गया काम सारा, ठीक है? ये जो आप बटर खा रहे हो ना, घर का बटर बना लो ना। कौन मना कर रहा है आपको? घर का व्हाइट बटर खाओ, कितना अच्छा और कितना स्वाद और कितना न्यूट्रिशियस है। आप ये खा रहे हो येलो बटर, नमकीन बटर, चीजेस, मार्गरीन्स, ये सब कुछ खा रहे हो, और वो नमकीन बिस्किट खा रहे हो। और मैं ना एक एक करके ये चीजें बता, इनमें हिडन सॉल्ट है, इनमें छुपा हुआ सॉल्ट है जो आपको नजर नहीं आ रहा। किसको पता कि ब्रेड में नमक है? 80% जो हिडन सॉल्ट है ना, वो मतलब जो हिडन सॉल्ट है वो 80% है। 10% तो नेचुरली अकरिंग है जो आपको कभी नुकसान नहीं करेगा, और 10% सिर्फ ऐसा है जो आप डिस्क्रिशनरी यानी कि अपने हिसाब से डाल रहे हो। तो 80% तो वो नमक आप खा रहे हो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। तो दिस इज सच ए बैड डाइट वी आर टेकिंग दीज डेज। Why can't we cook the meals on ourselves? खुद से खाना क्यों नहीं घर में हम बना सकते, और उसमें नमक की मात्रा कम क्यों नहीं कर सकते? मैंने बहुत ज्यादा मुझे लगता है लेक्चर दे दिया है। सब मुझसे भी पूछेंगे कि आप कितना कैसे करते हो, तो मैं भी कहूंगी कि हाँ, गलतियां मुझसे भी होती है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ, और आप लोगों को भी चाहती हूँ कि आप लोग भी पूरी कोशिश करें कि घर का खाना और कम सॉल्ट वाला। देखिए, जब खाना बन के आ गया ना, ऊपर से नमक डालने की आदत बिल्कुल हटा दीजिए, ऊपर से नमक बिल्कुल मत डालिए। ये देखा गया है कि जो लोग अपनी नमक की मात्रा को कम कर देते हैं ना, 12 ग्राम से 3 ग्राम तक कर देते हैं, उनको जो स्ट्रोक या हार्ट की जो बीमारी होती है वो 1/4 हो जाती है। स्ट्रोक जो ब्रेन की जो आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है वो 1/3 हो जाती है। यानी कि कितना फर्क पड़ता है, मतलब स्ट्रोक में या हार्ट की बीमारी को ना होने में। अगर आपके यूरिन से जो सोडियम एक्सक्रीट हो रहा है ना, अगर वो 1.8 ग्राम पर डे कम करते जाओगे ना, तो आप देखना आपका जो ऊपर का बीपी सिस्टोलिक है और जो नीचे का है, कम से कम 5 मिलीमीटर ऊपर का, कम से कम 2 से 2.5 मिलीमीटर नीचे के बीपी में फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। मेरा बार बार कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये बहुत मुश्किल चीजें नहीं है जो हम नहीं अपना सकते, ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो करी जा सकती हैं, ठीक है? तो एक तो ये बात हो गई। एक ये बात है कि अब आपको कितना नमक एक दिन में खाना चाहिए। मैंने बोला 5 ग्राम पर डे। 5 ग्राम आप कैसे नापेंगे? आप एक चम्मच ले लीजिए, उसको बिल्कुल लेवल पे चम्मच को भरिए नमक का, और उसको एक डिब्बी में रख लीजिए, और देखिए कम से कम
10-15 दिन ये करके देखिए कि इतना ही नमक मैं पूरे दिन में खाऊंगा या मैं पूरे दिन में खाऊंगी। आप देखिए आपके ब्लड प्रेशर में कितना रिडक्शन शुरू हो जाता है। अच्छा, जब आप बाहर कोई चीज खरीदने जाते हैं ना, तो उसका सोडियम कंटेंट जरा चेक कर कीजिए। तो उसमें अगर तो आ रहा है ना कि पॉइंट, कई जगह पे होता है, आप कैसे 100 ग्राम की चीज है उसमें कितने ग्राम नमक है, सॉल्ट है, तो वो अगर 1 ग्राम पर 100 ग्राम्स ऑफ फूड है ना, तो आप सोचो कि आप उतना नमक ले रहे हो जो कि एक समुद्र के पानी में होता है। तो जो परमिसिबल अमाउंट है ना, दैट इज ओनली 0.3 ग्राम्स। 0.3 ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ फूड एक ऐसी परमिसिबल अमाउंट है जो आप ले सकते हो। अच्छा, अब हाँ, इतना आप सोडियम आप इतना ले सकते हो, ठीक है। अब बहुत लोग हैं जिनको नमक नहीं छोड़ा जाता, तो हम लोग फिर कहते हैं कि आप पोटेशियम सप्लीमेंटेशन ले लीजिए। कुछ ऐसे नमक आए हुए हैं कि वो लो सोडियम वाले हैं, वो लो सोडियम नहीं, वो पोटेशियम सप्लीमेंटेशन हो जाते हैं। दे आर गुड टू सम एक्सटेंट, यस, मैं ये नहीं कहती वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, दे आर गुड टू सम एक्सटेंट। उसमें सिर्फ ये है पोटेशियम सप्लीमेंटेशन में कि वो ना, जिन लोगों को एक्चुअली में बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, देखिए कहते हैं कि पोटेशियम इनटेक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइपरटेंशन, यानी कि अगर आप पोटेशियम ज्यादा लेते हैं तो आपका बीपी कम होगा, अगर आप पोटेशियम कम लेते हैं तो आपका बीपी ज्यादा हो सकता है। तो जिन लोगों को एक्चुअल में हाइपरटेंशन है ना, वो उन लोगों में ज्यादा इफेक्टिव है अगर आप पोटेशियम देना शुरू करें ज्यादा उनमें। जो नॉर्मोटेंसिव लोग हैं ना, देखिए नॉर्मली भी ऐसा तो नहीं है कि मेरा बीपी हाई नहीं है लेकिन मैं अब 40 से पार हो चुकी हूँ तो मैं जितना भी नमक खाऊं, अरे नहीं यार, एक उम्र, एक हर चीज को सोच के करना पड़ता है। अगर आप 35-40 के पार हो चुके हो तो थोड़ा सा नमक अपने आप ही कम करो, भले ही आप नॉर्मोटेंसिव हो। तो जो पोटेशियम है ना, ये हाइपरटेंसिव के लिए तो ज्यादा फर्क डालेगा, लेकिन नॉर्मोटेंसिव में बहुत ज्यादा फर्क पोटेशियम लेने से नहीं होगा। और अच्छा, पोटेशियम मिलता किस किस चीज में है, आप वो चीजों को ग्रहण करो ना। पोटेशियम आपको केले में मिलेगा, रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम इज देयर इन बनानास। आलू में मिलेगा, स्पिनच में मिलेगा, ब्रोकली में मिलेगा, कॉलीफ्लावर में मिलेगा, फिर आपको कुछ दालों में मिलेगा, पल्सेस में मिलेगा। तो क्यों ना इन सब चीजों का सेवन ज्यादा किया जाए। इन सबसे जो बात समझ में आती है वो यही आती है कि अगर आप वेजिटेबल्स ज्यादा खा लेते हैं या अगर आप फ्रूट्स ज्यादा खाते हैं तो आप अपने शरीर में नमक की मात्रा को भी स्टेबल में रखते हैं और एक डाइट भी बहुत अच्छी रहती है, जिसके चलते आप वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपना बीपी भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो इफ यू टेक लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, देखिए ये बोला जाता है कि एक दिन में 5 सर्विंग्स होनी चाहिए आपके खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। 5 सर्विंग से मेरा मतलब है कि एक कटोरी में अगर आप कटा हुआ फ्रूट रखते हैं तो वो 1 सर्विंग मानी जाती है, यानी कि 80 से 100 ग्राम की 1 सर्विंग होती है। और 5 सर्विंग कितनी हो गई, 500 ग्राम, चलो 500 नहीं तो 400 ग्राम, 400 से 500 ग्राम की सर्विंग्स अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की रोजमर्रा की जिंदगी में अपने नॉर्मल खाने के साथ लेते हैं ना, तो आप देखिएगा कि आप बहुत अच्छे से वेट लॉस में भी आते हैं और वेट लॉस के साथ साथ आपका बीपी भी गिरना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स लें, सोडियम को अपनी डाइट से कम करें। आप देखेंगे, देखिए जो ये पता क्या एक कहावत है, जो नमक खाएगा वो तो पानी पिएगा। तो इससे क्या करोगे, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा लोगे, है ना, अननेसेसरी का ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा आपका और उससे आपका सिस्टोलिक बीपी यानी कि ऊपर वाला बीपी बढ़ता जाएगा। और मैंने पहले ही बताया था पहले वीडियो में कि 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग अगर अपने सिस्टोलिक बीपी को, ऊपर वाले बीपी को फिक्स कर देते हैं तो नीचे वाला बीपी अपने आप ठीक हो जाता है। तो तवज्जो वहां देनी है ऊपर वाले बीपी पे। अगर आप ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे, खाने पीने में सॉल्ट का ध्यान रखेंगे, आप अपने बीपी को घटाने में सक्षम हो जाएंगे। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई हों, अच्छी लगी हों और ठीक है, अच्छी लगी है तो आगे और बताएंगे आपको इस बारे में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, प्लीज बी इन टच, प्लीज बी देयर फॉर मी।